मध्य प्रदेश के नवनिर्मित मऊगंज जिले में इन दिनों कुछ ठीक सा नहीं चल रहा है। यहां पुलिस अधिकारी और विधायक के बीच टकराव की स्थिति निर्मित है। एक और जहां जिले में बढ़ रहे अपराध और नशे के कारोबार को लेकर विधायक ने मोर्चा खोलकर रख दिया है, तो वहीं बुधवार को एडिशनल एसपी के दफ्तर में शाश्वत दंडवत प्रणाम कर विधायक ने जिले से लेकर मुख्यालय भोपाल तक हड़कंप मचाकर रख दिया है। क्या समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है, गुंडों से आप मेरे को मरवा दीजिए। सर मेरे ऐसा मत करिए सर, ऐसा नाराजगी नहीं। कौन से गुंडे आ रहे हैं? अरे बस सारे गुंडे चारों तरफ हाहाकार मचा है। उन्होंने बोला है कि मैं तो एडिशनल एसपी आईजी ने बोला है प्रदीप पटेल को कत्ल करके आए, उसको इनाम देंगे। क्या बात कर रहे हो आप? बोले। बता दें कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल बुधवार की शाम मऊगंज एडिशनल एसपी अनुराग पांडे के कक्ष में जमीन पर लेटकर दंडवत हो गए। इस दौरान विधायक एडिशनल एसपी से यह कहते नजर आए कि आप मुझे गुंडों से मरवा दीजिए। हालांकि विधायक द्वारा पुलिस अधिकारी के कक्ष में किया गया यह दंडवत समझ से परे था, लेकिन जिसे एडिशनल एसपी ने खुद एक अप्रत्याशित घटना बताई। कार्यालय आए थे, मेरे कमरे में भी आए। यह अप्रत्याशित घटनाक्रम था। क्यों हुआ इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने आपसे कुछ बोला? मेरे से कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ। नहीं, उसमें एक बात आई कि मुझे गुंडों से मरवा दो। ये क्या था? नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन से गुंडों की बात कर रहे थे, लेकिन मेरे को सुनाई नहीं दिया। वहीं विधायक ने आज दूसरे दिन अपने दंडवत होने का सच मीडिया को बताया है। विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि एक और जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गुंडा, बदमाश और नशा कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं जिले में लगातार अपराध और नशे का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें कहीं न कहीं अपराधियों और नशा कारोबारियों को पुलिस अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा जिले में लगातार अपराध पर अंकुश लगाने और नशा कारोबार बंद कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को दरख्वास्त दी जा चुकी है। बावजूद इसके जिले की पुलिस इसे रोकने में असफल है। बातचीत के दौरान इशारे ही इशारे में उन्होंने मऊगंज के एडिशनल एसपी पर निशाना साधा और नशा माफियाओं को संरक्षण देने तक की बात कही। और तो और हाल ही में पुलिस पर हुए हमले को लेकर विधायक ने कथित पुलिस अधिकारी का षड्यंत्र बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पुलिस के संरक्षण में नशे के माफिया उन्हें धमकियां तक दे रहे हैं। फिलहाल अपने दंडवत होने को लेकर विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपराध की रोकथाम और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाना है, जिसके लिए हम आवाज उठाते रहे हैं और आवाज उठाते रहेंगे। फिलहाल विधायक का पुलिस के खिलाफ इस तरह से मोर्चा खोलना अब प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल अब देखना होगा कि विधायक का अगला कदम आगे क्या होगा। इधर मऊगंज के ही एडिशनल एसपी के कक्ष में मऊगंज शराब के ठेकेदार पति की फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसके ऊपर पूर्व से ही कई गंभीर अपराध दर्ज हैं, जबकि पत्नी पर भी 2 बड़े मामले दर्ज हैं। फिलहाल एडिशनल एसपी के कक्ष में विधायक का दंडवत होना और शराब ठेकेदार की फोटो वायरल होना अब चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारी सरकार ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में जो माफिया है, चाहे वो नशे के माफिया हो, किसी तरह माफिया हो, उनका विरोध करना है। और जनता ने यही विश्वास दे करके 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। केंद्र में हमारी 3री बार सरकार बनी। केंद्र की सरकार भी इन माफिया और नशाओं का विरोध करती है, प्रदेश की सरकार भी करती है। यहाँ के स्थानीय जो नशा के कारोबारी हैं, अवैध जो कारोबार करते हैं, कोरेस, गांजा और नशीली दवाइयों का जो व्यापार करते हैं, वो यहाँ का, मैं विधायक हूं, मैं भी संरक्षण नहीं दे सकता, हमारे सांसद भी संरक्षण नहीं दे सकते, मंत्री भी संरक्षण नहीं दे सकते। इसलिए इन लोगों ने यहाँ के आईजी और यहाँ के एडिशनल एसपी को अपना मोहरा बनाया और इनके संरक्षण में काम शुरू कर दिया।
और इसलिए मैंने इनको मैंने कई बार बोला, 1 बार 2 बार 4 बार लिख के दिया, मैंने डीजी को भी लिख के दिया, इनको भी कई बार लिख के बताया, सबको मालूम है, मगर ये कुछ नहीं। अब ये बताइए कि एक जगह पे 13 पुलिस के कर्मचारी 3 गाड़ियों के साथ जाते हैं छापा मारने, और गुंडा लोग उनको, अवैध कारोबारी लोग उनको मारते हैं, जान से मारने तक की। आज एक एसआई वहां जिसका ऑपरेशन हुआ भर्ती है। अगर ऐसी स्थितियां होंगी तो जब सरकार का अभियान, जो नशा विरोधी अभियान है, जो चल रहा है, जो इसको ये अवैध जो नशे के कारोबार उसको समूल खत्म करने का जो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, उसको पूर्ति अगर नहीं हो रही और उसमें अगर बीच में कोई कर्मचारी गड़बड़ करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और हमने विशेष अनुरोध के साथ कागज दिया है, हमने पहले भी बताया है और आज भी बता रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी इस बात के संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री सरकार में बैठे हुए लोग लेंगे और जो जरूरी होगा वो कार्रवाई करेंगे। पूरे 40 साल से यहाँ की विशेष मांग है कि हमारे इस मऊगंज क्षेत्र से नशा के, अवैध नशे के कारोबार को बंद किया जाए। मैंने पिछले 5 साल में लड़ाई लड़ी है, इसीलिए मेरे ऊपर भी 3 बार जानलेवा हमला हुआ है, आप सब लोगों को मालूम भी होगा, और आज फिर वही धमकी आ रही। तो क्या ये आईजी और ये एडिशनल एसपी सरकार से ऊपर हो गए हैं? और इसलिए मैंने उनको कल पत्र भी दिया है, एसपी को भी दिया है, डीआईजी को भी दिया, आईजी को भी दिया, डीजीपी को भेजा है। तो ये जो नशे की खेप आती है, चाहे वो गांजा हो, चाहे कोरेक्स हो, चाहे अन्य मादक पदार्थ हो, ये कहाँ से आते हैं, तो रोहत से जाते हैं। देखिए, ये हमारा जो ये यूपी का बॉर्डर है, यहाँ से बिहार से लेकर के और कलकत्ता और हमारा पश्चिम बंगाल तक का मार्ग यही है। और ये बॉर्डर में इधर से समाप्त तरह के अवैध रूप से सामग्रियां आती हैं। हम एक बार जबलपुर ढाबे में बैठे तो वहां पे लोग यही चर्चा कर रहे कि हमारे यहाँ जो अवैध माल आता है वो हनुमानगढ़ से आता है। मतलब ये बॉर्डर है, यहाँ पे मेन अपराध था। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब सरकार हमारा संरक्षण नहीं दे रही है, मैं विधायक हूँ संरक्षण नहीं दे रहा हूँ, सांसद नहीं संरक्षण दे रहे, तो किसके संरक्षण में आखिर ये अवैध कारोबार चल रहा? तो इन्होंने जो ये माफिया लोग हैं, जो ये कोरेक्स गांजा और इसके तत्व चला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए लोग रहते हैं। मेरा कहने का तो ये लोग फिर इन्होंने सोचा कि अब तो सरकार को पकड़ नहीं सकते, संरक्षण ले नहीं सकते, विधायक सांसद इसमें संरक्षण दे नहीं सकते, तो उन्होंने अधिकारियों को पकड़ लिया, आईजी को पकड़ लिया। अब आईजी के सामने किस अधिकारी की हिम्मत है, किस पुलिस वाले की हिम्मत है कि वो नशा विरोधी अभियान में किसी को पकड़ने जाएगा? और फिर ऊपर से हमला कर दिया है, 4 पुलिस वाले घायल हो गए, तो फिर तो और किसी की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए इसमें पूर्ण रूपेण से षड्यंत्र में ये माफिया लोग हैं, उन्होंने 1-2 लोगों को लिप्त किया है और उसके माध्यम से ये सब चला रहे हैं। निश्चित कार्रवाई